नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। रामनगर में बीते दिनों आई आसमानी बारिश ने जहां एक और कई जिंदगियां छीन ली, तो कई लोगों के आशियाने भी तबाह हो गए हैं। लेकिन सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार अभी तक पीड़ितों की पुकार सुनने, मौके पर जायजा लेने नहीं पहुंची है। ऐसे में पीड़ितों के पास ना तो रहने के लिए कोई जगह है और ना ही खाने के लिए 2 वक्त की रोटी। हालांकि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या आपदा प्रभावितों का हाल जानने के लिए मौके पर पहुंचे और आपदा को लेकर उन्होंने सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। दरअसल 4 दिन पहले आई आपदा ने उत्तराखंड के कई इलाकों में जमकर कहर बरपाया था, जिसमें रामनगर विधानसभा क्षेत्र के कई ग्रामीण इलाकों में भी मूसलाधार बारिश ने अपना कहर मचाया था, जिसके चलते कई लोगों के मकान आपदा की भेंट चढ़ गए, तो वहीं कई लोग अपनी रोजी रोटी को लेकर भी सड़कों पर आ गए हैं। आपको बता दें कि नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड कोटाबाग के तहत आने वाले कुनखेत गांव आपदा की मार से नहीं बच पाया। वहीं गांव में भी करीब 9 या 10 मकान जहां एक और आपदा की भेंट चढ़ गए, तो वहीं कई ग्रामीणों की धान की फसल भी पूरी तरह चौपट हो गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज 4 दिन आपदा के बीतने के बाद भी इस गांव के प्रभावित ग्रामीणों को सरकार और प्रशासन की ओर से आपदा के तहत दी जाने वाली मदद में राशन और टेंट तो दूर, एक मोमबत्ती तक भी रोशनी के लिए नहीं पहुंची है, जिससे ये साफ है कि सरकार और प्रशासन आपदा पीड़ितों को लेकर कितना गंभीर है। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि वो इस आपदा में अपना सब कुछ खो चुके हैं, लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी ना तो कोई प्रशासन का अधिकारी और ना ही कोई सरकार का जनप्रतिनिधि उनके आंसू पोंछने के लिए गांव में पहुंचा है। हैरानी की बात है कि पीड़ित परिवार एक दूसरे के यहां आसरा लेकर रात गुजार रहे हैं, तो वहीं पीड़ित को कुछ ग्रामीण की ओर से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में आपदा से प्रभावित ग्रामीण आज रो रो कर अपनी दास्तां कह रहे हैं। वहीं बीते दिन गांव का निरीक्षण करने पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने रो रो कर अपनी समस्या उनके सामने रखी। तो वहीं आपको ये बात भी बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या के बेटे संजीव आर्या क्षेत्र से विधायक हैं, लेकिन वो भी अभी तक यहां नहीं पहुंचे हैं। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या ने आपदा को लेकर सरकार और प्रशासन को पूरी तरह विफल बताते हुए कहा कि सरकार आपदा को लेकर हवाई सर्वे कर रही है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। वहीं उन्होंने कहा कि इस परेशानी के समय सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए और पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार सिर्फ हवाई दावे कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, लेकिन फिर भी यदि सरकार ने आपदा पीड़ितों की मदद को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और सरकार की पोल खोलने को लेकर पीछे नहीं हटेगी। देखिए, आज कुनखेत में मैंने देखा, यहाँ का मंजर देखा है, जो हालात में बदतर हो चुके हैं। लोगों के घर सब खत्म हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। छोटे जोते काश्तकार हैं, गरीब लोग हैं, इनकी फसलें सब बर्बाद हो चुकी हैं और मुझे लगता नहीं कि ये जल्दी सबको दुरुस्त हो पाएगा। सारा पूरा ज़मीन इनकी जिसमें फसल खड़ी थी, कई साल लग जाएंगे इस ज़मीन को बनाने में। ज़मीन बनेगी भी नहीं बनेगी, यहाँ फसल होगी भी नहीं होगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। यही हालात पूरे मैंने नैनीताल जनपद के, मैं कल मल्ला रामगढ़ में गया था, झूठिया है, बोहराकोट है और नैकाना है, गर्म पानी है, खैरना है, मौतें हो चुकी हैं। प्रशासन ने आंखें बंद कर ली हैं, सरकार हवाई सर्वे कर रही है। जो काम होना चाहिए था युद्ध स्तर पर, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इनकी आवाज़ कौन सुनेगा? गरीब लोग हैं और जैसा आपने कहा सीमांत गांव है, आखिरी छोर का गांव है। नैनीताल जनपद का मैं मानता हूँ कि आखिरी गांव है। यहाँ पर न आज बिजली है, न पेयजल व्यवस्था चलवा गई है। इस नदी ने जो विकराल रूप लिया है, हमने हमेशा मैंने हमेशा अपनी प्राथमिकता में रखा। यहाँ के आज मैं देख रहा हूँ कि तटबंध सब ध्वस्त हो चुके हैं। हमने जब मैं सिंचाई मंत्री था तब मैंने यहाँ पर तटबंध बनाए थे और बैरिकेड्स लगाए थे। यहाँ के विकास को हमें हमेशा प्रार्थना थी, लेकिन आज मुझे बहुत दुख है, हृदय से मैं व्यथित हूँ
कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। नाम दिनेश चंद्र है। मैं ग्राम कुनखेत में रहता हूँ, जहाँ पे 19 तारीख की बाढ़ ने यहाँ पे सारा घर सारा सब कुछ तहस नहस किया है, जिसके कारण अभी तक यहाँ पे कोई भी सरकारी कोई भी नहीं आया है। सरकार द्वारा हमें कुछ भी हेल्प नहीं दी गई है। हमारा पड़ोसी गांव चुकम, सुंदरखाल, मोहान, जहाँ तक कि सारे सब सुविधाएं सब कुछ दिया गया है, सिवाय हमारे गांव को छोड़ के। आपका नाम? मेरा नाम संजू देवी है। किस प्रकार की घटना हुई? आज 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन हो गए, अभी तक कोई नहीं आया। सिर्फ पटवारी जी आए थे, वो ले गए हमारे घर के फोटो खींच के, और अभी तक कोई नहीं आया। हमारे पास कपड़े भी नहीं है, खाने के लिए भी और वो नहीं है, राशन में नहीं है, न चप्पल है, न कुछ नहीं है। प्रशासन द्वारा आपको राशन भी उपलब्ध कराया गया है? नहीं, अभी कोई कुछ नहीं कर रखा है। यही आया फील्ड वाले दिए हमने, कल तभी खाया हमने खाना। इन्होंने दिया थोड़ा चावल और दे दे आटा और तेल, यही दिए थे, तभी हमने रोटी बना के खाई थी। किसी के घर पे हम आए आंगनबाड़ी वाले में, वहाँ रह रहे हैं अपने बच्चों के साथ, ऐसे बैठ रखे हैं। न हमारे पास न बिस्तर है, न कपड़े हैं, न कुछ नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम बिशन राम है। मैं कुनखेत में रहने वाला हूँ। मेरा पूरा घर परिवार पूरा अस्त व्यस्त खराब हो गए। पूरा 19 तारीख की रात को बहुत ही तगड़ी बाढ़ आके मेरा घर सारा बह गया। मेरा पड़ोस से लेके यहाँ सारा कुछ तबाह हो गया। सर, कोई प्रशासन से अभी तक कोई चीज़ हमारे पास नहीं पहुँची है। हम ऐसी किसी के घर में, किसी के अड़ोस पड़ोस में शरण ले रहे हैं, तो यही लोग गांव वाले हमें थोड़ा बहुत खाना नहीं खिला रहे हैं। ना प्रशासन से कोई भी चीज़ हमारा सब कुछ तबाह हो गया। कुछ 7-8 घर तबाह हो गए, सब परेशान है सर। विधायक जी आपके आए नहीं आए यहाँ? अभी कोई नहीं आया सर हमारे पास। 8 दिन पूर्व उत्तराखंड में आई भीषण आपदा के तहत पूरे उत्तराखंड के कई इलाकों में जमकर तबाही मची। तो वहीं कोटाबाग विकासखंड के, जो कि नैनीताल विधानसभा में कोटाबाग विकासखंड के एक सीमावर्ती गांव कुनखेत आता है, जहां आपदा ने जमकर तबाही मचाई है। बताते हैं यहाँ 9 से 10 मकान जो है बाढ़ में बह गए हैं और जो है ग्रामीणों को कपड़े तक नसीब नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 4 दिन आपदा बीतने के बाद भी किसी भी ना तो प्रशासनिक अधिकारी ने मौके पर जाकर ये जहमत उठाई कि जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनकी समस्याएं सुने, और ना ही सरकारी तौर पर उनको कोई मदद मिल पाई है। और आज जो है यहाँ पर शनिवार के दिन जो है प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य इस क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे, क्योंकि उनके पुत्र संजीव आर्य यहाँ से विधायक भी हैं, और उन्होंने अधिकारियों से भी कहा है कि जो भी इसमें नुकसान हुआ है, जो प्रभावित हुए, उनको हर संभव मदद दी जानी चाहिए, क्योंकि गाँव के यहाँ रहने वाले किसानों की फसल भी बर्बाद हुई है। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार को भी घेरते हुए कहा है कि आज जो युद्ध स्तर पर आपदा के तहत कार्य होने चाहिए थे, वो कार्य नहीं हुए। सरकार हवाई सर्वे करने में लगी हुई है, लेकिन उन्हें पीड़ितों को देकर कोई भी मुआवजा या जो भी सहायता देनी चाहिए उसको लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह विफल साबित हुआ। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने अभी भी इन पीड़ितों की कोई मदद नहीं करी या कोई सूद नहीं ली, तो कांग्रेस और वो चुप नहीं बैठेंगे और इसके खिलाफ एक गोल बंद होकर जो है आंदोलन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, लेकिन फिर भी पीड़ितों के आंसू पूछने का है, और आज वो यहाँ आए हैं और इसको लेकर यहाँ मौजूद आज अधिकारी भी यहाँ पहुँचे। उससे पहले इस क्षेत्र में अधिकारी भी सब नदारद थे। महिलाओं का कहना है जो प्रभावित हुई कि आज उन पर कपड़े और चप्पल पहनने को नहीं है। गाँव के लोग उन्हें राशन दे रहे हैं, और सरकारी तौर पर जो आपदा के तहत जो मदद दी जानी चाहिए थी उसको लेकर एक मोमबत्ती भी आज तक उनको नसीब नहीं हो, जो कि एक सरकार की और प्रशासन की यहाँ पोल खोलता है। अब देखना ये होगा कि आज के पूर्व कैबिनेट मंत्री का जो दौरा हुआ है उसको लेकर प्रशासनिक अमला कितना सचेत होता है और इन ग्रामीणों को कितनी जल्दी मदद उपलब्ध कराता है। कुनखेत से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।